तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। रोज की तरह फिर से आज एक बार जैसा कि रचना चैप्टर ख़त्म करने के बाद आज हम लोग 10th क्लास मतलब कि 10th क्लास है 10th क्लास हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास चालू कर रहे हैं। तो ब्रीथ में हम लोग 10th क्लास चालू करने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग ब्रीथ में 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ब्रीथ किसे कहते हैं। ठीक है, तो ब्रीथ जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर के बने एक समूह में होते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे समूह में ऐसे से छोटे छोटे समूह में होते हैं। इसमें से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। अब एक 4 सेंटीमीटर रेखा वाले से मान ले लें, मानते हैं 4 सेंटीमीटर रेखा वाले से सब ब्रीथ पे से रेखा बनाते हैं। और ये पूरे पॉइंट को जब हम लोग एक मिलाते हैं तो एक ब्रीथ बनती है। ठीक है, हम लोग को अब ब्रीथ में 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ना है। ब्रीथ मतलब कि ब्रीथ को हम लोग 3 जगहों में डिफाइन करेंगे। वो ब्रीथ की कौन कौन पॉइंट है, 3 पॉइंट जो 10th क्लास के लिए मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह सबसे पहले है स्पर्श रेखा। ब्रीथ में क्या है, ब्रीथ में जो है, ब्रीथ में हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा, और उसके बाद हम लोग जो एक लास्ट है वह स्पर्श बिंदु है। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है जरा इसके बारे में मैं जानता हूँ। ठीक है, या ब्रीथ में 3 हम बोले थे ना कि 3 प्रकार पढ़ाएंगे, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श बिंदु। ये सब होते क्या है जरा आइए देखिए। स्पर्श रेखा, ब्रीथ पे कोई रेखा जो स्पर्श करती है ना, तो ब्रीथ की किसी बाहरी बिंदु से ब्रीथ पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये है ना। मान लेते हैं लेट्स सी ये एक ए हो गया ये बिंदु ए है। बिंदु ए से एक ब्रीथ पे हम, ये ब्रीथ का केंद्र हो जाएगा, एक ब्रीथ पे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा के कुछ गुण भी होते हैं। क्या होते हैं गुण, किसी बाहरी बिंदु से ब्रीथ पे जब स्पर्श रेखा खींचते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा जो जाती है ब्रीथ से स्पर्श रेखा, ठीक है ना, ये और ये स्पर्श रेखा जो जाती है, इसका गुण क्या होता है कि वह ब्रीथ पे जहाँ पे स्पर्श करती है वह केंद्र से, ब्रीथ के केंद्र से उस ब्रीथ पे 90 डिग्री का कोण अंकित करता है। कितना, 90 डिग्री का कोण अंकित करता है। यहाँ पे यह 90 डिग्री का कोण अंकित करता है। और यह ब्रीथ से बाहर जो रेखा, मतलब कि यह इस पे स्पर्श करती है, एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा एक ब्रीथ पे स्पर्श जो करती है, यह जो होती है इसका नाम कुछ दे देते ए, और ये बी है, और इसको सी दे देते हैं, है ना। इस केंद्र को ओ बोल देते हैं। तो पता है बच्चों इसका गुण क्या है कि यह रेखा जो है जहाँ पे पॉइंट की मिले एक सर्कल पे ब्रीथ पे, और यह दोनों रेखाएं जो होगी वह आपस में बराबर होगी, यानी कि ए बी की बराबर में ए सी, यह पूरा बराबर बराबर होती है। ठीक है, यह ब्रीथ का गुण होता है। इसमें देखिए, अब कहेंगे कि सर या कुछ बच्चा सोचता होगा कि सर यहाँ पे स्पर्श बिंदु जो कर रही है, स्पर्श रेखा जो कर रही है, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर रही है। नहीं बच्चों, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने अभी आपको समझाया, ब्रीथ जो बनती है बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर के यह ब्रीथ का निर्माण होता है। ठीक है,
तो ये छोटे 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 पॉइंटों से मिलकर के बने होते हैं। और ये रेखा जो मान लिया जाए लेट्स से ये पॉइंट है, ठीक है। तो किसी बाहरी बिंदु से जब हम वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, देखिए किसी एक पॉइंट को छूते हुए वो बाहर की ओर निकलता है, ठीक है, ना कि 2-3 पॉइंट से, ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा मन में एक बात और भी उत्पन्न हो रही होगी कि सर ये तो इसका गुण है, और एक गुण और भी बताते हैं। आपसे पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि एक वृत्त पे, ठीक है, आप स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकती हैं, सिंपल स्पर्श रेखा के बारे में बोल रही है। तो स्पर्श रेखा, ये बहुत सारे पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, पॉइंट तो इसमें अनंत होती है, पता ही नहीं कितना पॉइंट होता है ना। तो अगर अनंत पॉइंट होगी तो हम क्या बताएं कि वृत्त की स्पर्श रेखा एक ही किसी पॉइंट से लेकर के गुजरता है। तो इस पे तो स्पर्श रेखा हम बहुत सारे खींच सकती हैं, खींच सकते हैं। ये रहा, सॉरी ये स्पर्श नहीं किया है, ये स्पर्श, ये बहुत सारे खींच सकते हैं। तो अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब क्या देंगे, अनंत होगी, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम लोग आते हैं ज़्यादा न बात करते हुए छेदक रेखा पे। ये छेदक रेखा होती क्या है, तो छेदक रेखा जो है यह वृत्त को पूरा इस पार से उस पार तक पूरा एकदम पार करते हुए जाता है। यानी कि वृत्त की किसी दो बिंदु से इस पार से उस पार गुजरती है, किसी दो ही बिंदु से, एक बिंदु इस पार और एक बिंदु इस पार, है ना। तो ये हो गई वृत्त की छेदक रेखा। और इसका गुण क्या होता है, ये रेखा जो है, यह रेखा, यह एक रेखा है, न इसका कहीं अंत है और ना ही इसका कहीं अंत है। पता नहीं यह कहाँ तक जाएगा, यह अनंत तक जाएगी, ठीक है, यह अनंत तक जाएगी। तो बच्चों आप थोड़ा बहुत ये भी जानते होंगे कि 9th क्लास में वृत्त के केंद्र के अंदर जो एक रेखा जो खींचा जाता था ऐसे ऐसे, तो आप इसको भी तो बोलेंगे कि सर ये छेदक रेखा, नहीं, यह वृत्त के किसी दो बिंदु पे अंत हो गया। यह रेखा नहीं है, यह रेखा का खंड है, रेखा का एक टुकड़ा है, समझे ना, रेखा का एक टुकड़ा है, ये यहीं तक खंड होकर के रह गया। ये दोनों इसका एंड पॉइंट है, ठीक है बच्चों। अब आपसे एक चीज और पूछा जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे आते हैं, फिर बात करते हैं स्पर्श रेखा में। आपसे एक चीज और पूछा जाएगा कि एक वृत्त पे समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, ये वृत्त है समांतर स्पर्श रेखा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, समांतर रेखा के बारे में तो आप जानते होंगे, समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो वो रेखा जो चलते जाती है चलते जाती है चलते जाती है, एकदम पूरा सिंपल, एकदम चलते ही जाती है, ठीक है, आगे की ओर, वह कभी मतलब कि नहीं अपना दूरी बदल सकती। जितना दूरी यहाँ होगा उतना ही दूरी यहाँ होगा, उतना ही दूरी यहाँ होगा, उतना ही दूरी यहाँ, अनंत तक जाएगी, लेकिन यह दूरी अपना चेंज नहीं कर सकते। इतना इतना दूर चौड़ाई जो है इसका, यह पूरा एकदम बिल्कुल समान होगा, ठीक है, यह कहीं भी एक दूसरे से मिल भी नहीं सकता है, या कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करेगी, ठीक है बच्चों, है ना। तो हम आपसे पूछेंगे कि एक वृत्त पे कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बच्चों देखिए, स्पर्श रेखा हम समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये समांतर स्पर्श रेखा ऐसे लिखेंगे, ये समांतर स्पर्श रेखा है। यह जो है यहाँ तक की दूरी जो है, यह दोनों दूरी बराबर होगी, चाहे यहाँ मापिए, यहाँ मापिए, यहाँ मापिए, यहाँ मापिए, कहीं भी मापिए ना, कहीं भी मापिए, एकदम बिल्कुल परफेक्टली बराबर होगी, है ना। तो बच्चों आप ध्यान भी दिए होंगे कि वृत्त पे हम कितने दो स्पर्श समांतर रेखाएं खींचे हैं, जानते होंगे, बताइए तो, दो, ठीक है, दो ही खींच नहीं। अभी तो आप बोले, आप सोचेंगे क्या कि सर यहाँ पे तो बहुत सारे समांतर स्पर्श स्पर्श रेखाएं खींचे हैं, लेकिन हाँ खींचे तो हैं, लेकिन क्या है, यह एक दूसरे को बहुत जगह प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह तो समांतर रेखा नहीं हुई। समांतर रेखा का गुण होता है कि वह आगे तक चलते जाते, कहीं पे वह स्पर्श, कहीं पे ना स्पर्श करेगी, नहीं प्रतिच्छेद करेगी, वह जितना दूरी पे यहाँ है उतना ही दूरी पे यहाँ 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 अनंत तक जाएगी, दूरी अपना बदल नहीं सकती है, ठीक है। तो छेदक रेखा के बारे में भी जान गए, है ना।
अब हम लोग आते हैं स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु आप तो जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत याद भी। देखिए यहाँ पे वृत्त पे किसी एक ही बिंदु से क्या हुआ, रेखा, स्पर्श रेखा गुजरती है। तो स्पर्श रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसी को स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह कोई वृत्त है, यहाँ पे स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा जहाँ पे किया वहां पे यह बिंदु जीवनी, यह बिंदु जो है स्पर्श बिंदु होती है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.1 प्रश्नावली 10.1 पे, ठीक है। ये इसका बेसिक था और आपके सामने अभी मैं क्वेश्चन नंबर 10.1 रखता हूँ। तो बच्चों आपके सामने ये है प्रश्नावली 10.1 अध्याय 10 का, है ना, वृत्त चैप्टर में। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो इसका कहा जा रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 1 होगा, ठीक है। समझेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अभी मैंने समझाया भी आपको, कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मैंने अभी आपको समझाया, एक वृत्त है, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये रहा स्पर्श रेखा, ये रहा स्पर्श रेखा, बहुत सारे स्पर्श रेखाएं करेंगे। तो मैंने कितना बताया था, अनंत। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का जो आप आंसर लिखेंगे वो हो जाएगा अनंत। समझे ना बच्चों, यहाँ पे अनंत या अनगिनत बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऑप्शन होगी आप उसमें टिकिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर कड़ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए बाबू, रिक्त स्थानों की भी पूर्ति करेंगे, क्या बात है। क्वेश्चन कहता है पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह कोई वृत्त है ना। तो वृत्त को स्पर्श की रेखा, कितने स्पर्श की रेखा, तो कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बनते हैं। तो लेकिन या किसी एक ही बिंदु से जाती है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। आते हैं बच्चों, समझिए, एक वृत्त है और एक वृत्त के किसी 2 बिंदुओं पर क्या करिए, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है बच्चों, अभी मैंने समझाया, इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। समझे ना बच्चों, बहुत ही आसान है। इसमें से पक्का 1 नंबर का तो तैयारी हो जाएगा, 2 नंबर का आपको बोर्ड के लिए। आते तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बच्चों मैंने अभी समझाया आपको, बताइए तो जल्दी जल्दी, कितने होंगे, तो 2 होंगे। किसी वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, सॉरी स्पर्श रेखा यहाँ होगी, कितने हो सकती है, तो 1 और 1 2, कितने होंगे, 2, ठीक है ना बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है क्या कि चौथा नंबर क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, बहुत सारे बिंदुओं में से अगर एक बिंदु को ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है ना बच्चों। तो ये रहा आपको। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दूसरा पे। तो बच्चों हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यह ऑप्शनल वाई क्वेश्चन है, ऑप्शन है दिया हुआ क्वेश्चन में, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बाबू,
क्वेश्चन कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर स्पर्श इस प्रकार मिलती है, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो ना, और PQ की लंबाई ज्ञात करें। आसानी है, PQ की लंबाई। देखिए तो बाबू कह रहा है, पहले एक मैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को तैयार करता हूं। ये एक वृत्त है और यह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है। ओके, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली O केंद्र वाले वृत्त है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P जो है इसी पे स्पर्श रेखा कोई बिंदु Q से कर रही है, ठीक है। स्पर्श रेखा कर रही है, यहां से ऐसे आएगी, थोड़ा सा ऐसे आएगी, है ना। PQ O केंद्र से जाने वाली एक रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। और ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बच्चों अब कह रहा है इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई ज्ञात करे। PQ की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। एक चीज तो हम आपको बहुत ही अच्छे से बताए होंगे, क्या कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा करती है, वहां पे 90 डिग्री का कोण अंकित करती है। तो ये रहा 90 डिग्री का कोण। एक चीज और क्या बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। तो ये आपको कर्ण हो गया, है ना। अब इसको आधार मानिए या इसको आधार मानिए, लंबाधार आप कुछ किसी को भी मान सकते, ठीक है। तो बच्चों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का आधार, कर्ण क्या है, OQ है ना। OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अजोर आधार का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है 12, तो इसका 12 का स्क्वायर करेंगे। PQ कुछ नहीं है, PQ या QP दीजिए का स्क्वायर और जोड़ ये आपको 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर। तो इसका आता है 144, और इसको प्लस में तो बराबर के स्क्वायर में लाते हैं, और 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर QP स्क्वायर। अब इसमें से घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, ये कितना है 144 है, तो इससे नहीं घटाएंगे, ए में से 4 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो इसको लेंगे कितना, 1 दहाई 14, 14 में से 5 गया 9, ये बचेगा कितना, ये बच गया 13, 13 में से 2 गया 11, बराबर में क्या है QP का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा रूट में इक्वल टू QP। अब एक बात बताइए बच्चों, क्वेश्चन में रूट 119 कहाँ पे है, तो ये देखिए ये तो 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन ये तो सॉल्व हो गया, थोड़ा एक बार और देख लीजिएगा। ओके चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए तो बाबू, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, और ये तीर धनुष अपना को बनता है, चलाता है, एकदम हल्का है, एकदम हल्का है, इतना तो हल्का क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त खींचिए। आइए मैं एक वृत्त खींच लिया, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई
रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। आइए तो एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। यह स्पर्श रेखा है, इसको छेदक रेखा मत बोलिएगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ, स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी रेखा छेदक रेखा हो। यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी आप खींच लीजिए, यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए, कहीं भी खींच सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये रहा इसका आंसर। ये एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और चैप्टर को मैं तो समाप्त कर दिया। फिर मिलते हैं अगले रोज अगले एक्सरसाइज के साथ।